ओम नमस्कार प्यारे बच्चों। नैतिक शिक्षा की इस कक्षा में आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने नैतिक शिक्षा का पाठ 10 और 11 पढ़ लिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस पाठ के प्रश्न उत्तरों को आप सभी प्यारे बच्चों ने फिर नोटबुक पे लिख लिया होगा। तो आइए आज हम नैतिक शिक्षा के पाठ 12 महात्मा हंसराज की ओर चलते हैं। महात्मा हंसराज ये हमारा 12 पाठ है। तो इनका नाम था हंसराज। इनके नाम के आगे महात्मा की उपाधि किसने दी, क्यों दी, तो ये हम सबसे पहले जानेंगे। महात्मा होता है महान है आत्मा जिसकी। पवित्र आत्मा वाले व्यक्ति को महात्मा कहा जाता है, जो समाज राष्ट्र के हित के लिए काम करता है, लोगों को अच्छे रास्ते पर चलाता है, धर्म का साथ देता है, सत्य का साथ देता है। जो व्यक्ति सर्वगुण संपन्न होता है उसे महात्मा कहा जाता है। इसलिए इनको महात्मा की उपाधि जो है वो जनता द्वारा दी गई। ये महात्मा की उपाधि ना ही सरकार देती है, ना ही कहीं से प्राप्त होती है। ये हम लोग जो हैं ये महात्मा की उपाधि देते हैं। जो भी व्यक्ति अच्छे काम करेगा, अच्छे रास्ते पर चलेगा, ठीक है, और हमेशा सच का साथ देगा, उस व्यक्ति को महान कहा जाता है, महात्मा की उपाधि दी जाती है। तो इनको भी महात्मा की उपाधि दी गई। तो इनका पूरा नाम महात्मा हंसराज जी था। महात्मा हंसराज जी डीएवी आंदोलन के संचालक थे। संचालक होता है चलाने वाले, ठीक है। ये जो डीएवी आंदोलन चलाया, ठीक है, डीएवी के लिए जो इन्होंने प्रचार प्रसार किया, उसको चलाने वाले, उस आंदोलन को चलाने वाले कौन थे? संचालक होता है चलाने वाले। क्या होता है? संचालक चलाने वाले। चलाने वाले संचालक होता है चलाने वाले। महात्मा हंसराज जी डीएवी आंदोलन को चलाने वाले थे। इन्होंने डीएवी को बढ़ावा दिया और इन्होंने ही सबसे पहले डीएवी स्कूल जो था वो लाहौर में खोला। तो सबसे पहले डीएवी स्कूल कहाँ खोला गया? लाहौर में। किसने खोला? महात्मा हंसराज जी ने। इटर्नल क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं, आते हैं, तो आपने ध्यान में रखना है कि डीएवी स्कूल सबसे पहले कहाँ खोला गया? लाहौर में। डीएवी स्कूल लाहौर में सबसे पहले किसने खोला? महात्मा हंसराज जी ने। डीएवी आंदोलन को चलाने वाले कौन थे? महात्मा हंसराज जी। महात्मा हंसराज जी ने किस आंदोलन को चलाया? डीएवी के आंदोलन को। कितने सारे इटर्नल अतिरिक्त प्रश्न जो है बन गए हैं, ठीक है। तो ये सारे आपने ध्यान में रखने हैं। उस स्कूल के मुख्य अध्यापक स्वयं महात्मा हंसराज थे। जो स्कूल सबसे पहले डीएवी स्कूल लाहौर में खोला गया, उसके जो मुख्य अध्यापक थे, हेडमास्टर थे, वो कौन थे? महात्मा हंसराज ही उस स्कूल के हेडमास्टर सबसे पहले रहे। ये स्कूल जब कॉलेज बना, उसके बाद स्कूल से डीएवी कॉलेज बन गया। तो डीएवी कॉलेज में सबसे पहले प्रिंसिपल भी महात्मा हंसराज ही थे। अब आपको पता है स्कूल में हेडमास्टर जो है वो होते हैं, और कॉलेज में जो है वो प्रिंसिपल प्रधानाचार्य का पद होता है। तो उसके प्रधानाचार्य भी महात्मा हंसराज ही बने। जो कॉलेज खोला गया डीएवी स्कूल से, जो कॉलेज डीएवी बना, उसके जो मुख्य अध्यापक से जो प्रधानाचार्य बने वो भी महात्मा हंसराज ही थे। महात्मा हंसराज जी ने डीएवी की सेवा बिना वेतन लिए की। ये बहुत ही जरूरी प्रश्न है। इन्होंने डीएवी की जो सेवा थी, डीएवी में जो काम किया, स्कूलों में पढ़ाया, प्रधानाचार्य का पद, कॉलेज में इन्होंने प्रधानाचार्य के पद पर रहे, स्कूल में मुख्य अध्यापक हेडमास्टर बनकर रहे। तो ये जितने भी इन्होंने कार्य किया, काम किया, वो बिना पैसे के, वेतन होता है, बिना सैलरी के काम किया। एक भी पैसा ये नहीं लेते थे। उनका निर्वाह, अब आप सोच रहे होंगे कि ये पैसा नहीं लेते थे, नौकरी करते थे लेकिन पैसा नहीं लेते थे, तो अपना पालन पोषण कैसे करते थे वो आगे सुनेंगे। महात्मा जी का निर्वाह बड़े भाई मुल्खराज जी के वेतन से होता था। उनके बड़े भाई का क्या नाम था? मुल्खराज। तो मुल्खराज कहीं पे नौकरी करते थे, उनको सैलरी मिलती थी, तो अपनी सैलरी का आधा भाग जो वो अपने भाई हंसराज को देते थे। इसी कारण जो है हंसराज का गुजारा जो है वो होता था। देख रहा हूँ मैं बच्चे सभी आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। तो उनका जो निर्वाह है, उनका जो पालन पोषण है, वो बड़े भाई मुल्खराज के वेतन से होता था। आधा जो वेतन था
50% जो सैलरी थी वो अपने छोटे भाई को हंसराज को दे देते थे और उसी से उनका पालन पोषण होता था। तो ये भी इटर्नल क्वेश्चन है कि उनके बड़े भाई का नाम क्या था? मुल्खराज। ठीक है। छोटे भाई हंसराज की निष्काम सेवा को ध्यान में रखकर मुल्खराज जी अपना आधा वेतन उन्हें दे देते थे। जब मुल्खराज जी उनके बड़े भाई देखते कि ये निष्काम क्या कर रहा है, हमारा भाई जो है वो निष्काम बिना किसी लालच के जो सेवा कर रहा है, निष्काम भावना से काम कर रहा है, तो उस भावना को देखते हुए उसे अपनी सैलरी का, अपने वेतन का आधा भाग जो थे वो दे देते थे पालन पोषण करने के लिए। तो इस प्रकार से उनका जीवन जो था वो हंसराज जी का चलता था। अगला पैरा है, महात्मा हंसराज का जीवन बचपन से ही तपस्या का जीवन था। और महात्मा हंसराज का जीवन बचपन से ही तपस्या का जीवन था। बचपन से ही उनका जीवन में बहुत ही तपस्या दिखी थी, मेहनत करते थे बहुत ज़्यादा वो। आगे है, गाय की सेवा करते हुए माता ने उन्हें भूसे की कोठरी में जन्म दिया। एक बार वो गाय की सेवा कर रही थी उनकी माँ गौशाला में, तो वहीं पर उनको पेन हुआ और वहीं पर जो था महात्मा हंसराज जी को उन्होंने भूसे की कोठरी जिसमें घास रखा होता टोकरी में, उसमें लेट करके हंसराज जी को वहीं पर जन्म दे दिया। तो हंसराज का जन्म गौशाला में हुआ है। बड़ा होने पर ये बालक घर से स्कूल तक लंबा रास्ता तपती हुई धूप में नंगे पैरों पार करता था। और जब हंसराज जी बड़े हुए तो जब स्कूल जाते थे तो पैरों में पहनने के लिए चप्पल नहीं होती थी, तो नंगे पैर जो है वो स्कूल का लंबा रास्ता, काफ़ी दूर उनका स्कूल था, तो लंबा रास्ता नंगे पैरों जो थे वो पार करते थे, स्कूल तक जाते थे। और जब धूप पड़ी होती थी, पत्थर गर्म होते थे, तो हाथ में जो इन्होंने पट्टी ली होती थी जिसके ऊपर पहले हम लकड़ी की बनी होती है, उसके ऊपर स्याही से का जो ब्लैक कलर की स्याही होती है उससे हम सुलेख लिखते थे पट्टी के ऊपर। वो पट्टी उन्होंने लकड़ी की हाथ में ली होती थी। तो जब धूप के कारण पत्थर गर्म हो जाते थे तो इनके पैरों को तपती धूप का जो जलन होती थी तो उसको शांत करने के लिए वो उस पट्टी पर पैर रख के खड़े हो जाते थे। इस प्रकार वो स्कूल तक जो थे वो पहुंचते थे, स्कूल का जो लंबा रास्ता उसे पार करते थे। प्रिंसिपल का कार्य करते हुए, जब वो कॉलेज में प्रिंसिपल थे तो उस समय काम करते हुए निजी कार्य के लिए, निजी होता है अपने, निजी क्या होता है? निजी होता है अपने, अपना जो पर्सनल काम होता था उस काम के लिए स्कूल की कोई भी पेन या स्याही तक प्रयोग में नहीं लाते थे। जब वो कॉलेज के प्रिंसिपल थे, कॉलेज में प्रिंसिपल का काम करते थे, तो कॉलेज की कोई भी चीज़ जो है वो अपने निजी कार्य के लिए, पर्सनल काम के लिए प्रयोग में नहीं लाते थे। कॉलेज की स्याही नहीं लेते थे, कॉलेज का पेन नहीं लेते थे, कॉलेज का कागज़ नहीं लेते थे, कोई भी चीज़ नहीं लेते थे। महात्मा हंसराज का जीवन हमें सिखाता है कि किस तरह जीना चाहिए। महात्मा हंसराज जी के जीवन से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किस तरह जो है वो जीवन व्यतीत करना चाहिए, किस तरह जीना चाहिए। उनके समय में जहाँ जहाँ अकाल पड़े, जब महात्मा हंसराज जी का जन्म हुआ था उसके बाद जब वो कॉलेज के प्रिंसिपल थे या हेडमास्टर थे, तो उस समय जहाँ भी अकाल पड़े, भूकंप आए, दंगे हुए, उन सभी जगहों पर जाकर उन्होंने पीड़ितों की सहायता की। अपनी परवाह ना करते हुए एकदम से वहाँ पर पहुँच जाते थे और जो बीमार, पीड़ित, घायल लोग होते थे उनकी सहायता करते थे। इस प्रकार उनका सारा जीवन त्याग और तपस्या का जीवन रहा है। इसी प्रकार उन्होंने अपनी पूरे जीवन भर उन्होंने त्याग और तपस्या ही की है, मेहनत ही की है। तो महात्मा हंसराज जी के जीवन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जो है वो धैर्य बनाए रखना है और हर काम जो है वो सोच समझ कर करना है, सहनशीलता के साथ करना है। तो ये था हमारा पाठ 12 महात्मा हंसराज जी। इसका पहला प्रश्न, महात्मा हंसराज जी ने डीएवी की सेवा किस प्रकार की? तो महात्मा हंसराज जी ने डीएवी की सेवा बिना वेतन लिए की, कोई भी पैसा नहीं लिया। उनके अपने गुजारे का क्या साधन था? उनका अपना गुजारा बड़े भाई मुल्खराज जी के वेतन से होता था। पीड़ितों की सहायता के लिए महात्मा हंसराज ने क्या कुछ किया?
पीड़ितों की सहायता के लिए महात्मा ने, हंसराज जी ने उस जगह पर पहुंचकर उनकी सहायता की, हर जगह पहुंचकर उनकी सहायता की। महात्मा हंसराज बचपन से ही तपस्वी थे। कैसे? जब वो स्कूल जाते थे तो तपती धूप में नंगे पैरों रास्ता पार करते थे, प्रिंसिपल का कार्य करते हुए। किसी भी अपने पर्सनल काम के लिए स्कूल की स्याही या पेन प्रयोग में नहीं करते थे। ठीक है, और इसी से हमें पता चलता है कि वो तपस्वी थे और मेहनती भी थे। ये था हमारा पाठ 12, जिस पाठ को हमने पढ़ा और समझा। आप सभी बच्चे इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे और इसके प्रश्न उत्तरों को फिर नोटबुक पे लिखेंगे। हमारा ये विषय यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।